जी ही दोस्तों, मैं विकेश यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जीडी 2022 और 23 में जो एग्जाम चल रहा है, वो 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और अब हम चलिए जानते हैं कि आखिर एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है और सेफ स्कोर यानी कि सेफ अटेम्प्ट हमारे क्या हो सकते हैं। हमें अगर अनरिजर्व्ड से हैं या ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं या ईडब्ल्यूएस से, तो हमें मिनिमम जो है अटेम्प्ट अपने सेफ जोन के लिए कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। सारी चीज़ें जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको समय-समय पर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2023 के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है या और पैटर्न क्या है और इसमें हमें किस सेक्शन में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि एग्जाम का लेवल अगर हम बात करें कि एग्जाम का लेवल कैसा है, तो एग्जाम का लेवल बिल्कुल एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम के पैटर्न के सेम टू सेम उसी तरह से है। जैसा कि 2021 में एग्जाम आ रहा था, यानी कि क्वेश्चंस आ रहे थे, वही लेवल इस बार भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज के या करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर टफ या डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारी मैथ कैसी थी या रीजनिंग कैसी थी या हिंदी कैसी थी, तो यहाँ पर हम तीनों में कह सकते हैं सेम 2021 वाले का सेम पैटर्न था। मैथ कह सकते हैं, मैथ थोड़ा-सा ईज़ी ही आई थी। मैथ में क्या-क्या आता है मैं वो भी आपको बताऊँगा। कोशिश करूँगा इसी वीडियो में बता पाऊँ। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैथ के कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, जो हर बार आते हैं और हर शिफ्ट में आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसा है। आप कोशिश करें कि टेक्स्ट बुक्स पर मैथ के प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, उसे सॉल्व कर लें। रीजनिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, उसे सॉल्व कर लें और हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को बस रिपीट करके आपको याद कर लेना है। वो आराम से आपके 20 में 20 क्वेश्चन सही सभी में हो जाएँगे। अब हम चलिए जानते हैं जिनकी तैयारी बहुत कम है, उनका सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए और कितने लगभग में कितने मार्क्स पर आप सेफ हो जाएँगे, यानी कि आपका सिलेक्शन फाइनल तक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कितना सेफ अटेम्प्ट आपके लिए होना चाहिए। जनरल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो जनरल का जो सेफ अटेम्प्ट है, यानी कि सेफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर हम सही क्वेश्चंस की बात करेंगे। कट-पिट के आपके जो इतने क्वेश्चंस मिनिमम बनने चाहिए। अगर हम जनरल की बात करें, तो जनरल में आपके अगर 55 क्वेश्चंस बिल्कुल सही क्वेश्चन जो है कट पीट माइनस वगैरह जो गलत किए हैं वो सब काट पीट के अगर 55 क्वेश्चंस आपके सही बनेंगे, तो आप जनरल में बिल्कुल सेफ जोन में आएँगे। अगर आप ओबीसी से हैं 53, हम यहाँ पर 53 मानकर चलते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। 50 क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सीधा 4 नंबर का गैप हो जाएगा। फिर 53 क्वेश्चंस जिन ओबीसी भाइयों के हैं, ओबीसी में जो लोग आ रहे हैं, उनके 53 प्लस क्वेश्चंस अगर बिल्कुल सही बन रहे होंगे, तो वो सेफ जोन में आएँगे। अब यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो इनके 51 से 52 के आसपास में अगर इनके क्वेश्चंस अगर अब से बन रहे होंगे नेगेटिव जो है काट के, तो ये सेफ जोन में आ जाएँगे। तो ऐसे में अगर हम एससी की बात करें या एसटी की बात करें, तो इनका आप ये मान के चलिए कि 40 के आसपास में इन सभी का रहने वाला है। वैसे इनका थोड़ा-सा और भी कम जा सकता है, लेकिन लगभग में इतना रहने वाला है। तो ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये अपने उत्तर प्रदेश, बिहार दिल्ली और इस साइड के जो कट ऑफ है, ये शायद कट ऑफ इनकी ज़्यादा जाती है। तो ये लगभग में मतलब कट ऑफ नहीं, ये मार्क्स इन लोगों के लिए है। अगर अन्य क्षेत्र से जैसे मान लीजिए जिस हिसाब से आप साउथ के क्षेत्र में बढ़ते जाएँगे माइनस में आप -5 करते चले जाइए। जैसे आप अगर बिलॉन्ग करते हैं तमिलनाडु से या फिर आंध्र प्रदेश से, ओडिशा से, तो इस इन क्षेत्रों में -5 आप करके चाहिए कि उनका अगर 50 या 45 भी सही है, तो वो अनरिजर्व्ड से क्वालीफाई करेंगे। और अगर ओबीसी वालों का उधर माइनस इसमें 5 कर लीजिए, इनमें सभी में -5-5 करते चले जाइए। जितना ज़्यादा आप लास्ट में जाएँगे, उतनी ही उनकी कट ऑफ कम जाती है। आप लोग देखोगे कि तमिलनाडु की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम गई थी। और अगर हम बात करें कि इस पूर्वी क्षेत्र की, जैसे मान लीजिए मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन क्षेत्रों की कट ऑफ भी इनसे और भी कम जाती है। यहाँ पर 2-4 नंबर हम इसमें -4 और कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, हरियाणा इन क्षेत्रों से जो कट ऑफ की बात करें, मिज़ोरम, त्रिपुरा यानी कि ये
फाइव सिस्टर्स की जो है इधर लास्ट में, उनकी अगर हम बात करें तो उनके यहाँ पर 8 से 9 नंबर का अंतर, क्वेश्चंस का अंतर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कितना लगभग में हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए जो बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम एक्चुअली भी हाई स्कूल से ये एग्जाम होता है, तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं, बट उनको आइडिया नहीं होता है कि हम वो पढ़ते तो है नहीं, इतना उनको आइडिया भी नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो उनको दरअसल जो भी फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करता है, उसे 1 साल समझने में ही लग जाता है कि हमें क्या-क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है। अब देखिए हाई स्कूल में हमारे ज़माने में तो ये सारी चीज़ें पता भी नहीं थी कि फिर हाई स्कूल में हमें फॉर्म भी भरना चाहिए, हाई स्कूल के बाद में कोई फॉर्म भी भरा जाता है। तो हम जैसे अब आज के समय में फ़ोन के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को जानकारी हो गई है, बट उनको ये पूरा सिलेबस वो सही से समझ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि जो नए हैं, वो कैसे अटेम्प्ट करें और कितना अटेम्प्ट करें? देखिए जो बिल्कुल जिनकी तैयारी नहीं है, उनको तो मैं लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है, उनको कितना अटेम्प्ट करना है, वो बता देता हूँ। देखिए, आपको हर एक सेक्शन में पहले बता दूँ कि मैथ में कितना अटेम्प्ट करना है। मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं 12 से 13 क्वेश्चन, जो आप बहुत ही नॉर्मल अगर पढ़े हैं, क्योंकि एडवांस मैथ इसमें आती नहीं है। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन्स की बात करें तो बहुत ईज़ी आती है, बहुत ईज़ी बिल्कुल, मतलब देखते ही आप कर ले जाओगे। तो यहाँ पर हम जो मिनिमम क्वेश्चन्स की बात कर रहे हैं कि आप 1-2 क्वेश्चन मान लो कि ज़्यादा समय लग गया या फिर किसी वजह से छूट गया, तो लेकिन यहाँ पर 17 से 18 क्वेश्चन्स करने वाले आते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपको 18 तो मिनिमम अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है? 18 क्वेश्चन्स मैथ में अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन्स कैलकुलेशन की वजह से या सही से आंसर नहीं आ रहा है या फिर 50-50 लगा दिए, तो इसलिए हम थोड़ा-सा उसे आप छोड़ भी सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 1 क्वेश्चन भले ही मिल जाए जो थोड़ा-सा आपको डिफिकल्ट लगे, 1 या 2 क्वेश्चन्स बहुत आपको प्रॉब्लम हो, तो 2 क्वेश्चन्स पे, नहीं तो 18 क्वेश्चन यहाँ पर भी करने लायक मिल जाएँगे, वैसे 20 क्वेश्चन्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 18 मान के चलते हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं। देखिए मैक्सिमम आप 20 में 20 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम आपको इन दोनों सेक्शन में इतने अटेम्प्ट करने ही है। अगर हिंदी की बात की जाए, हिंदी में भी आपको 20 में 20 अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके समझ में ना आए, क्योंकि अब इस सेशन से और अव्यय से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसे में आप सभी को वो सारी चीज़ें भी 1-2 क्वेश्चंस वो भी देख लीजिएगा, और कोशिश करेंगे हर एक सब्जेक्ट का डेली एनालिसिस कराएँ, तो आप लोग चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। जीके की बात करें, जीके भाई डिफिकल्ट आ रही है, इसमें कोई बात नहीं है, और खासकर करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। काफ़ी टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर के, तो आप जीके में जो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँगे, वो 12 से 15, ये कह सकते हैं 10 से सिर्फ 15 के बीच में कर पाएँगे। बहुत जो अच्छा पढ़ा है करंट अफेयर वगैरह, वो 15 अटेम्प्ट करेगा, नहीं तो 10, मेरा जो मानना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 18 दूना 36 और 20 56, 56 अगर मिनिमम 10 लेकर चले तो 66 हो गए। अब इसमें से भाई कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, कुछ मान लीजिए 50-50 की वजह से गलत हो जाएँगे, कुछ थोड़ा-सा ऑप्शंस की वजह से, कुछ कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाएँगे। तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि 2 क्वेश्चन आपके इसमें गलत हो गए, 2 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए, और 2 या 3 क्वेश्चन आपके इसमें गलत हो गए, और 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसमें गलत हो गया। अब गलत कितने हुए आपके? 2, 4, 3, 7 और 2, 9। 9 क्वेश्चन्स आपके गलत हो गए। आपने अटेम्प्ट कितना किया? 66। 66, 9 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। यहाँ हम अनरिजर्व्ड की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो आइडिया है कि रीजनिंग में तो बहुत ही एक्चुअली में हमने पहले ही 2 छोड़ दिया है, तो रीजनिंग में तो बहुत कम ही गलत होने के चांस है। तो इसको आप हटा भी सकते हैं, चाहे तो आप ऐड कर लें। अगर हटाएँगे तो यहाँ पर आपके जो है 7 क्वेश्चन्स रॉन्ग हो जाएँगे। 7 क्वेश्चन्स के आपके मार्क्स कितने कटेंगे, वो भी आप जान लीजिए। मार्क्स जो आपके कटेंगे, तो यहाँ पर 3.5 मार्क्स कटेंगे। 3.5 मार्क्स यहाँ पर आपके कट जाएँगे। तो सबसे पहले हम घटाएँगे क्या? 7 ये घटाएँगे, 3.5 ये घटाएँगे। तो यहाँ पर आपके 10.5 नंबर इसमें से घट जाएँगे। अब आप घटा के देख सकते हैं कितने आपके मार्क्स बनेंगे। तो कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चन्स आपके सही होंगे। मार्क्स तो आपके ये 80 क्वेश्चन्स हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 80 क्वेश्चन्स हैं, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 160 मार्क्स का आपका ये होता है। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जिन लोगों का अभी एग्जाम बचा है, क्योंकि एग्जाम तो 1 महीने से ज़्यादा चलने वाला है, तो उन लोगों को अब क्या-क्या पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर उनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है सही से, वो अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो लोग भी किस तरह से एग्जाम को क्वालीफाई कर पाएँगे, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ।